जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग फिर जो पढ़ रहे थे चैप्टर वास्तविक संख्या, उसका आज 5वीं कक्षा है। ठीक है, इससे पहले 4 कक्षाएं इस पे हो चुकी है। आप लोग वहां जाके उस 4 कक्षाएं पहले करके उसके बाद यानी 4 क्लास करके उसके बाद 5वीं क्लास में उपस्थित होंगे तो आपकी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो आज हम लोग 5वीं जो क्लास है, इस क्लास में क्या देखने वाले हैं। तो क्लास हमारी ये 5 है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लास 5 होगा। और ये 5 क्लास जो हम लोग है 5वीं क्लास में पढ़ेंगे क्या, तो इस 5वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ रहे थे पहले वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हेडिंग आप भूलेंगे नहीं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वास्तविक संख्या, रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। ये हेडिंग आप लोग भूलेंगे नहीं, जिसमें से हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो था उस पर जितने भी आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे और प्रश्नावली एक का एक हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो है उस पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये आखिर है क्या, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इस पे आधारित हम लोग आज प्रश्न करने वाले। इसके बारे में भी हम लोग जान लिए थे कि आखिर ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। ठीक है, अभी ऑफलाइन में रहते तो पूछते अभी क्या है, तो ऐसे अगर बता नहीं सकते हैं आप लोग अभी, तो चलिए हम ही चर्चा कर लेते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये किसका है, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें से हम भाज्य संख्या पढ़ लिए थे। भाज्य संख्या किसको कहते थे, जिसका 3 से अधिक या 2 से अधिक गुणनखंड होता था उसको भाज्य कहते थे। ये बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। और यहीं से हमारा जो है, यहीं से अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मौसा का ज्ञान करने की तकनीक विकसित होगा। कहां से, यहाँ से। ये जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय दिया था ये CF गॉस नामक एक व्यक्ति है। कौन, तो CF गॉस नामक जो व्यक्ति है उन्होंने दिया था। कौन दिया था, अगर बात आ जाए कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किसने दिया था, तो इसका जो जनक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का जो जनक है वो कौन है, CF गॉस है। कौन है, CF गॉस है। इनको अंक गणित आधारभूत प्रमेय का जनक कहा जाता है। अब देखिए, एक हम संख्या लेते हैं। ठीक है, ये 50, 40 एक हम लोग संख्या उठाए। ठीक है, तो अब ये संख्या कैसी संख्या है, तो ये संख्या भाज्य होगी। कैसे भाज्य होगी आप देखेंगे। आप यहाँ देखिए, इस संख्या को अगर हम गुणनखंडित करेंगे, ठीक है, तो 2 से अगर हम पहले जो सिंपल तरीका से जो मौसो हम लोग बचपन में सीखे थे वही मौसो हम निकाल रहे हैं। 2 से इस सब में भाग देंगे, तो 2 से 50 में भाग दीजिएगा कितना बेर में कटेगा, 25 बेर में। फिर ये 40, 20 बेर में। फिर देखिए, जब तक 0 लास्ट में रहेगा समझिए 2 से विभाजित होगा। फिर यहाँ अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 बेर में कटेगा और इधर कटेगा, यानी 1260 दुना होगा आपका 2520 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, मेरे ख्याल से सही लिखे, हाँ सही है। 2 छाक 12, इधर 30। फिर लिखेंगे 3, 15। फिर आप किससे ही होगा विभाजित, तो सर 3 से, तो 3 दहाई 30 और 3 पाँचे 15। फिर ये 30 से देखिए, 3 से होगा 3 तिहाई 9 और इधर ऊपर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15। फिर यहाँ पर देखेंगे ये कितना होगा, 5 सते 35। तो यानी कहने का अर्थ है ये जो 540 है, ये हमारा जो 540 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं गुणनखंड के पर में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2, उसके बाद 1 2 3, 3 गो 3, 1, उसके बाद 5 गुना 7। अब इसको पावर चढ़ा दे, बचपन में पढ़ेंगे जब गुना में रहता है सेम बेस रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसका एक पावर, इसका एक पावर, इसका एक पावर, इसका एक पावर, यानी 2 का पावर 1 2 3 यानी 4। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। टोटल मिला करके 1 2 3 4, तब तो 2 को लिखेंगे 4 बार तो लिखाएगा। फिर उसके बाद है 3 का पावर कितना है, 3 है। 5 का पावर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 और 7 है तो 7। तो यानी ये बोलते थे क्या कि जितने भी भाज्य संख्या है ना उसको अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये 2 क्या है, अभाज्य है। 3 क्या है, अभाज्य है।
5 क्या है? अभाज्य है। 7 क्या है? अभाज्य है। इतना तो समझ में आ गया होगा। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या की गुणनफल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन था। अब इस कथन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इस कथन के प्रयोग से हम लोग लॉसो और मौसो, लॉसो मतलब लघुत्तम समावर्त और मौसो मतलब महत्तम समावर्त, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे इसी की सहायता से, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें व्यक्त कर लिए इस फॉर्म में, तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लॉसो और मौसो निकालने की हमें तकनीक विकसित होगी, तकनीक विकसित करेंगे। और वहीं से एक तो विधि हम लोग पढ़े थे लॉसो मौसो निकालने की, भाग्य विधि, ठीक है। भाग विधि के बाद आप अभाज्य गुणनखंड विधि आएगा, ठीक है। उस विधि से भी प्रश्न उठाते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कि बिना भाग दिए हुए लॉसो तथा मौसो ज्ञात करें। तब आप क्या करेंगे? तो वहां आप गुणनखंड करके उसके बाद हमको निकालेंगे। चलिए आप उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, हेडिंग आप फिर डालेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से लॉसो एवं मौसो ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि। तो सबसे पहले हम लॉसो के बारे में जानेंगे, लॉसो क्या है और मौसो क्या है। अभाज्य गुणनखंड तो समझ ही गए होंगे, यानी अभाज्य संख्या के गुना के रूप में किसी भी संख्या को लिखना अभाज्य गुणनखंड है। लॉसो किसको कहेंगे? लॉसो, इसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद है आपका मौसो, मौसो यानी महत्तम समावर्त, यानी इसका इंग्लिश जो होता है वो होता है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में अंतर समझिए, ये लघुत्तम क्या है, महत्तम क्या है। तो जैसे एक संख्या हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लिया 30, ठीक है, और एक ठो और संख्या, चूंकि अकेला तो हम किसी का मौसो ज्ञात कर नहीं सकते, कम से कम 2 संख्या रहना अनिवार्य है, ठीक है। एक 30 लेते हैं और एक हम लोग लेते हैं 45, ठीक है। तो आप देखिए ये लघुत्तम हम समझेंगे, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं परिभाषा लिखा देंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा। ये बोलता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 2 संख्याओं में और दोनों संख्या में जो कॉमन मल्टीपल रहेगा, गुना रहेगा, उसी को लघुत्तम कहेंगे। फिर दोनों संख्या में एचसीएफ है, दोनों संख्या में जो कॉमन फैक्टर रहेगा, फैक्टर यानी जिससे उस संख्या दोनों संख्या में भाग लग जाए, ठीक है, और इसमें दोनों संख्या जिसमें गुना में रहेगा वो। तो हम लोग जैसे 30 और 45 का लॉसो की बात करें, तो 30 का जब हम गुणनखंड करेंगे और अभाज्य रूप में इसको व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे कि आप यहाँ बचपन वाला जो है उस मेथड से हम लोग इस टाइप से लिख लेंगे, यानी 30 को 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं एकदम। फिर देखिए 45 को भी हम इधर लिखते हैं, ये 30 का होगा, ठीक है, और इधर हमने लिखा 45 का, तो 45 का क्या लिख सकते हैं? फिर बचपन वाला आप मेथड अपनाइए, ठीक है, ये लिख सकते हैं, यानी 3 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो 1 2 3 ये सब सिंगल है, यहाँ 3 डबल है, 3 क्या है? डबल है। तो ये लॉसो क्या कहता है कि जो इस दोनों में 30 में और 45 में, ठीक है, 30 और 45 में जो दोनों में मिलने वाला क्या कहते हैं कॉमन होने वाला मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल का अधिकतम, मतलब यहाँ पर न्यूनतम घात होगा, क्या होगा? मतलब दोनों में जो न्यूनतम अधिकतम जो घात होगा वही क्या होगा? आपका लॉस होगा। जैसे यहाँ बात करते हैं तो इस दोनों में अब देखिए 2 उधर है तो 2 इधर है वे नहीं क्या, ठीक है, तो जो नहीं रहेगा तो 2 का अधिकतम घात तो 2 ही है, यानी इसका 2 का तो 2 आ जाएगा, ठीक है, चूंकि 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा। फिर देखिए 3 अधिकतम कितना बार है दोनों में से? 3 अधिकतम 2 बार है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद देखिए 5 कितने बार है अधिकतम, तो 5 एक के बाद, चूंकि इसमें भी है इसमें भी है तो 5। अब इस सबको हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 9 5 9 5 45 गुना 90। आप देखिए ये 90 आ गया। अब हम बचपन वाला मेथड से निकालते हैं, 90 पूरा रहा है मेरा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो अगर हम इससे फिर 5 से लगाते हैं, 5 6 30 5 9 45, फिर 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 15 तिया 45, 45 गलत हम लोग लिखे तो 9 5 हो गया, तो 3 दूना 6 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 5 तिया 15 दूना 30 30 तिहाई 90, सही तो है। 5 तिया 15 दूना 30 30 तिहाई 90, 90 इधर भी आ रहा, 90 उधर है, यानी वो जो हम निकाले हैं वो सही है। तो यहाँ आप एक बार गौर से समझेंगे फिर, जैसे 30 हमने लिखा दोनों तरफ, मतलब जो 30 था 45 था, 45 30 लिख लिए, इसको हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। अब यहाँ जो है सब एकके को है, एकके संख्या है। 45 में कितने हैं, तो 3 2 बार है, 5 एक बार है। तो लॉसो कहता है क्या, लॉसो जब हम निकालेंगे ये कहता है कि दोनों में जो सबसे अधिकतम घात रहेगा, तो 2 देखिए पहले 2 दोनों में नहीं है, लेकिन इसमें अकेला बेचारा 2 है, तो 2 का अधिकतम घात तो 2 ही रहेगा, तो 2 हम लिख लेंगे। फिर 3 देखेंगे मिलाएंगे, ठीक है, 3 जब मिलाएंगे तो 3 देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 लेकिन यहाँ 2 बार है, तो जितना बार 3 रहेगा वही हम लिखेंगे, यानी अधिकतम पावर लिखेंगे। यहाँ 2 का अधिकतम पावर 1 था, तो 2 एक क्या बार लिखाएगा, एक बार लिखा गया है, तो ठीक है। अगर अधिकतम पावर 2 का 2 रहता दोनों मिला करके, तो 2 हम लिखते, ठीक है, तो वहां 2 लिख दिए। फिर 3 का अधिकतम पावर देखिए, 3 का पावर 2 है तो 2 लिख दिए। और 5 देखिए, तो 5 का अधिकतम पावर कितना है, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो 5 का अधिकतम पावर 1 ही है, तो 1 लिख दिया, नहीं 5 लिख दिए एक। तो अब ये दोनों सबको गुना कर दिए, वो आपका क्या हो गया, आपका लॉसो हो गया। इसी में अगर मौसो की बात करें, तो मौसो में जो दोनों में मिलेगा, किसमें मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, एगो 3 यहाँ मिल रहा है, एगो 3 यहाँ मिल रहा है, एगो 5 यहाँ मिल रहा है, एगो 5 यहाँ मिल रहा है, यानी 3 गुना 5 बराबर 15 आपका क्या हो जाता, मौसो हो जाता, 15 क्या हो जाता, मौसो हो जाता। ठीक है, तो यही कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस और मौसो ज्ञात करने की तकनीक यही है, यानी जो दोनों में रहेगा और दोनों में से जो अधिकतम घात रहेगा, चूंकि नोट्स में हम लिख दिए हैं, यहाँ सिर्फ समझिए, नोट्स में अच्छा से लिखा गया, वो पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस दोनों में मिलने वाला में जो अधिकतम रहेगा, अधिकतम, तो 2 देखिए 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का अधिकतम घात दोनों में 2 तो नहीं है, लेकिन इसमें है, इसका अधिकतम घात जितना रहेगा उसको तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 3 है, 3 दोनों में 3 का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 5 एक के बार है, 1 लिए को 5 लिख दिए, उसको गुना कर देंगे वो आ जाएगा। अगर मौसो की बात आए तो दोनों में जो सबसे मिलने वाला सबसे कम रहेगा, एगो 3 मिल रहा है, एगो 5 मिल रहा है, दोनों को उठा करके गुना कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस एवं मौसो ज्ञात करने की तकनीक। ये समझे, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 25, उसके बाद है 500 क्या कहते हैं 25, 2520 और 54 का। ठीक है, एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो क्या कहते हैं नोट्स में अच्छा से लिखा गया, यहाँ बस हम समझने के लिए आते हैं। ठीक है, नोट्स में अच्छे तरीके से लिखा गया होगा। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एक हम क्या कहते हैं उदाहरण लेते हैं 25, ठीक है, 25, 2520 और 54। इसका बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस एवं मौसो ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप 25 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। जब 25 का फैक्टर निकालेंगे तो 25 को हम लिख सकते हैं क्या, तो 5 गुना 5, यानी 25 को क्या हम लिख सकते हैं, तो 5 गुना 5, अर्थात 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 2520 का हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे, तो 12 6 0 6 3, फिर कितना होगा 3 15। ठीक है, फिर कितना होगा, अगर हम 3 से लगाते हैं 10 5, फिर 3 से लगाते हैं 5, ठीक है, फिर 5 से लगाते हैं 7, यानी कितना 1 2 3, 3 को 2 2 को 3, यानी हम क्या कहते हैं 2520 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 7, ये लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख लिए। फिर देखिए 54 है, तो 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से लगाएंगे 27, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, यानी 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना
3, ठीक है, 1 2 3 अगर। तो आप देखिए, अब हम अगर पहले लॉसो की बात करें, लॉसो निकालते हैं, ठीक है। तो लॉसो निकालेंगे तो दोनों में जो अधिकतम घात रहेगा, दोनों में गुणनखंड में जो घातों के रूप में लिख करके, ठीक है, जो अधिकतम घात रहेगा, ठीक है ना, लॉसो क्या होगा, तो दोनों में जो अधिकतम घात होगा, जो अधिकतम घात होगा, ठीक है, दोनों में जो अधिकतम घात होगा वही क्या होगा, भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके और घातों के रूप में फिर व्यक्त कर देंगे, और जो महत्तम घात की संख्या होगा वही क्या होता है, लॉसो। दोनों में जो अधिकतम या महत्तम घात होता है, अधिकतम या महत्तम, महत्तम या अधिकतम जो घात होता है उसी को हम लोग लॉसो कहते हैं। अब दोनों में देखिए घात शरीर क्या है, तो पावर, घात मतलब पावर। तो यहाँ देखिए 5 का 2 पावर है, यहाँ 5 का 1 पावर है, ठीक है। तो इसको पहले हम सबको पावर के रूप में, यहाँ 3 को है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और वो ऐसा ही था। फिर यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। अब देखिए इस सब में अधिकतम आप घात ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, घात। तो 5 का अधिकतम घात कितना है सर, 2। 5 का अधिकतम घात कितना है, 2। बस जैसे उसको ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 का पावर 3 है, चूंकि 2 का पावर 3 पावर है तो 2 का पावर 3। 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 का पावर 3 है, ठीक है। 5 का लिख लिए। 7 का अधिकतम घात कितना है, तो 7 ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो 1 है तो वो लिख लेंगे। अब इस सब को गुना कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, लॉसो आ जाएगा। जब सबको हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लॉसो आ जाएगा, ठीक है। तो सबको गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, लॉसो आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप में देखिए, अगर मौसो इस सबको गुना कर दीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो लॉसो आ जाएगा। अगर मौसो की बात करें, HCF यानी मौसो अगर बात करें तो मौसो के लिए क्या अथी होता है, तो दोनों में जो न्यूनतम घात होता है, दोनों में न्यूनतम, दोनों यानी उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल, यहाँ घातों का गुणनफल लिख दीजिएगा, यहाँ भी दोनों में न्यूनतम घातों का गुणनफल। आप देखिए सबसे न्यूनतम कौन है दोनों में, सब में, यानी तीनों है तो तीनों में देखेंगे, यहाँ दोनों नहीं तीनों लिख लेंगे, ठीक है। 3 को लिए हैं तो तीनों लिख लेंगे, यहाँ भी क्या लिख लेंगे, तीनों लिख लेंगे। अब तीनों में देखिए क्या है जो सबसे कम है, वो तीनों में रहना चाहिए, लेकिन याद रखिए वो तीनों में आपका रहना चाहिए तभी होगा। तो यहाँ जब हम देखेंगे सर तीनों में तो कोनो तीनों नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो तीनों में आपको पता है जब कुछ नहीं रहता है तो क्या कॉमन आता है, हमारा 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ तीनों में क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, तो 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आया, यहाँ तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन ही नजर नहीं आ रहा था। वो तीनों में अगर 5 है ना यहाँ पर, तो 5 तीनों में रहना चाहिए, अगर 2 है तो 2 तीनों में रहना चाहिए। तो होता ऐसा बात तो है नहीं, सिर्फ 1 है जो तीनों में रह सकता है, इस वजह से उसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आया, आ गया होगा। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े, ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब जो है ये अभाज्य गुणनखंड होमवर्क आज मिल जाएगा, चल जाएगा आपका PDF, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं बनेगा कमेंट में छोड़ेंगे बात, या व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब एक सूत्र आता है, क्या सूत्र आता है, तो वो सूत्र को अच्छी तरीके से लिख लेंगे, क्या, तो लॉसो गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको लिखना एकदम नितांत है। यहाँ से आप कंपटीशन में जाइए या आगे, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आप कैसे क्वेश्चन सर एक आएगा, बस ऐसे ही सूत्र याद रखना है। अब इसी से 4 सूत्र बनेगा, एगो लॉसो का सूत्र बन जाएगा, लॉसो बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा मौसो। एगो मौसो का सूत्र बनेगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा लॉसो। फिर अगर पहली संख्या निकालना रहे तो लॉसो गुना मौसो बट्टा दूसरी संख्या, तो इस टाइप से बनेगा। तो आपको उतना ना, बस इस सूत्र याद रखिए। देखिए सब बनेगा कैसे, तो एक तो मान लेते हैं कि दो संख्या दिया हुआ है, क्या, एक दिया हुआ है 8 और एक दिया हुआ है आपका 12।
ठीक है, एक 8 एक 12, जिसमें से लॉसो दिया हुआ आपका 4, लॉसो कितना दिया हो 4, और बोल रहा है मौसो निकालिए। आराम से निकाल लेंगे क्योंकि सूत्र हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा 8 गुना 12। ठीक है, आप जानते हैं कि ये गुना में रहता है तो भाग में इधर आ जाता है, इसको भाग में ला देंगे, 4 दूना 8, x बराबर कितना हो जाएगा 24, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको दे देगा, कहेगा कि लॉसो 4 है और मौसो 25 है, ठीक है, तो पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या निकाले तो x मान लेंगे दूसरी संख्या। फिर से इस 30 को यहाँ पटक दीजिए आकर के, और देखिए 5 25, 5 30, 2 3 6, 2 दूना 4, अब काट दीजिए कितना हो जाएगा 10/3 आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, खूब क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये सब सिर्फ हम लोग समझने के लिए कर रहे थे। ठीक है, जैसे फिर से अब क्वेश्चन लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके जो किताब में है वही किस क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे 510, ठीक है, और 92, ठीक है, 510 और 92 दो संख्या है, ये दो संख्याएं हैं, इसका HCF आपका दिया हुआ है 2, तो LCM क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि दो संख्याएं 510 और 92 का HCF 2 है तो उसका LCM क्या होगा। तो हम सूत्र जानते हैं लॉसो गुना मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रखेंगे सूत्र में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। तो लॉसो नहीं निकालना ही है तो x मान लेंगे, मौसो दिया हुआ है तो 2 लिख लेंगे, तो x का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो ये 2 को इधर उठा के रख दे देंगे, यहाँ जब 2 को हम रखेंगे लिख लेंगे एक बार फिर से, और 2 को यहाँ रख देंगे बराबर x। अब काट दीजिए इससे, 2 चौके 8, 2 छाके 12, 51 0 और 46 को गुना कर देंगे तो आपका उतना क्या आ जाएगा, आपका लॉसो आ जाएगा। बात समझ में आया। ये भी इंपॉर्टेंट था सूत्र कि लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, अब लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा से पढ़ रहे हैं। आप उतना पे ही ज्यादा काम करके जाइए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। ज्यादा मिनट का लेक्चर भी नहीं बनता है जिससे आपको समझने में परेशानी हो, लेक्चर भी 10 से 20 मिनट का इनफ रहता है। आप उतना देर अगर सही ढंग से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं काम, तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिले अगली कक्षा में। आज फिर चल जाएगा आप लोग का जो PDF हम पढ़ाए हैं वो अच्छा से लिखा हुआ है डिटेल, तो वहाँ लिख लेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग समझते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे कि यहाँ ये टर्म समझ नहीं आया, या जो WhatsApp नंबर है ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहाँ आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।